हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो सुबह की हो चुकी है शुरुआत और सुबह को होते हैं बहुत सारे काम और बच्चे उठ चुके हैं। जिसे दूध पीना था उसे दूध दे दिया है और चाय बिस्किट के साथ में। और ये देखिए आ गया है परेशान करने के लिए नन्हा सुपरमैन। क्या हुआ आप? क्या हो जल्दी बताओ। और खाने के लिए खाने में आज हमें बनानी है चने की दाल और उड़द की दाल मिक्स करके। और मैंने चने की दाल जो है भिगो कर रख दी है। और क्या खाओगे? हैं? क्या खाओगे? चने की दाल नहीं खाओगे तो हंसी आ गई आपको? हंसी आ गई क्या आपको? ठंडा? ठंडा क्या होता है भाई? मुझे समझ में नहीं आया। और इसकी शरारतें तो चलती रहेंगी। और अभी हम लगा लेते हैं सबसे पहले दही। जो हमने रात दूध जमाया था वो जम चुका है और इसे लगाऊंगी मैं अभी। और देखिए कल ये दूध हमने कढ़ने के लिए रखा था, इसीलिए इसका थोड़ा सा लाल रंग है। और देखिए कड़े दूध की एक खास बात, गाय के दूध की पीला पीला जो है मक्खन घी जो है अभी दिख रहा है और दूध जम रहा है। अभी मैं इसमें ठंडा पानी डालूंगी क्योंकि गर्मी है तो ठंडे पानी का इस्तेमाल होता है। और इसे लगाने के बाद में फिर मुझे झाड़ू पोछा करना है। झाड़ू तो प्रीति ने लगा दी है, डस्टिंग होती है वो भी थोड़ी बहुत कर दी है और मुझे बस पोछा लगाना है। प्रीति जो है वो कपड़े धुल रही है क्योंकि रात में आए थे अरविंद भैया, तो बच्चों के उठने से पहले ही उन्होंने उनके कपड़े जो हैं मशीन में डाल दिए थे। देखिए माँ जो है मक्खन निकाल रही है, इसमें मक्खन आ गया था और मैंने पोछा लगाया तो फिनाइल के हाथ हो गए थे। कितने भी हाथ साफ कर लो कुछ देर तक तो बदबू आती ही रहती है फिनाइल की। तो इसलिए माँ बोली कि मैं इसे रेको साफ कर देती हूँ, मक्खन निकाल लेती हूँ। गाय के दूध का घी पेड़ा पेड़ा हो, भैंस के का सुबह दो। इसीलिए मैं इन्हें कहूँ मक्का हंडी में दूध को कढ़ा करो, कढ़ा कर ज़्यादा मक्खन लिख रहे हैं। जो पका के जमा है जिग कम लिख रहा है। मैं इन्हें कहूँ मक्का कढ़ा के ऐसे हंडी में और जिग जमा करो, जिग ज़्यादा लिख रहा है। दो वक्त के दूध का इतना लिकड़ जाए, जो पका पका जमा है तो कम लिकड़ है, जो कढ़ा कर बिलो है तो जो ज़्यादा लिकड़ है। और देखिए आज 10-11 बजे से के टाइम में ये कॉस्मेटिक्स वाली आंटी आ गई थी, तो हमें इनसे ख़रीदनी थी चूड़ियाँ और कई सारी चीज़ें। और प्रीति ने जो है चूड़ियाँ पहन ली हैं, इनसे ही पहनी है। पहले इनके हाथों पर सैनिटाइज़र लगा दिया था प्रीति ने, बोली आंटी सैनिटाइज़र लगा दो। आंटी बोली बेटा ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अब।
तो देखिए प्रीति को ने रेड कलर की चूड़ी पसंद की है, अच्छी लग रही थी, बिल्कुल प्लेन चूड़ी है, मोटी मोटी चूड़ियाँ थी तो छोटी करके पहनी है उसने, क्योंकि छोटी चूड़ियाँ जो हैं कम चटकती हैं। और अब मैंने जो जो सामान लेना था वो पसंद कर लिया है। चिंकी भी देख रही है, चिंकी को अभी तक पता नहीं चला था कि आंटी आई है सामान ले, क्योंकि ये बच्चे अपनी पसंद का खरीदते हैं और आजकल हम बच्चों को बाहर के सामान के पास ज़्यादा लगने नहीं देते हैं। तो देखिए मैंने सामान निकाल लिया है जो जो हमें लेना है, बस अब मैं इन्हें पैसे दे दूँगी। और आंटी जी जो हैं अपनी कुछ पर्सनल बातें भी हम लोगों के साथ में शेयर कर लेती है, क्योंकि वे काफ़ी टाइम से हमारे पास में आ रही हैं। अब वे बहुत कम आ रही हैं, जब से कोरोना चला है जब से बहुत ही ज़्यादा कम आई हैं। तो देखिए अभी मैंने इनसे पैसे पूछ ली हैं, अभी इन्हें पैसे दे दूँगी। और कुछ चूड़ियाँ जो हैं हमने ले भी ली हैं एक्स्ट्रा, भी दिखाऊंगी मैं आपको बाद में क्या क्या हमने सामान की खरीदारी की है। और एक लिया है सूती दुपट्टा। तो देखिए दोस्तों आंटी से हमने क्या क्या सामान लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और प्रीति ने चूड़ियाँ तो पहनी ही है, और ये वाली हमने एक्स्ट्रा चूड़ियाँ ले ली हैं, कांच की चूड़ी है और बहुत अच्छी लग रही है। ये वाली प्लान उसमें लेते हैं, प्रिंट में नहीं, एक एक दो दो डालते रहते हैं। एक लिया है जूना बर्तन साफ करने का स्टील का, जो हमारा ख़त्म हो चुका था बिल्कुल। और ये लिए हैं चिंकी के लिए बनियान, 4 बनियान है ये देखिए। और घर बैठे ही हमारी छोटी सी शॉपिंग हो गई। ये देखिए आंटी जी अच्छा सामान ला कर देती हैं और काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ पर आ रही हैं। वे 4 लिए हैं और 2 लिए हैं हमने गले में पहनने के, मुझे और प्रीति को पसंद आ गए थे तो इसलिए हम दोनों ने ले लिए। ये देखिए कितने सुंदर डिजाइन है इन दोनों के, और ये हमें देखते ही पसंद आ गए मुझे और प्रीति को, इसलिए हमने इन्हें खरीद लिया। और सस्ते ही हैं, ज़्यादा महंगे नहीं हैं और 50 रुपये में वापस भी जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है 100 रुपये के हैं और 50 में वापस, इनकी पॉलिश जब उतरेगी जब भी कभी। और आप सबको ये हमारे गले में पहनने के कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, किस किस को पसंद आई ये देखिए कितने अच्छे हैं। और चैन भी बहुत अच्छी है इनकी, मजबूत है काफ़ी चैन, इतनी लंबी चैन है, बस इनकी छोटी छोटी ही चैन है, इसलिए ये हमें ज़्यादा पसंद आए हैं। तो मैंने जो आंटी से सामान खरीदा था वो आपको दिखा दिया है। और एक दुपट्टा भी जिसे आपने देख लिया है रेड कलर का है, वो मैंने धोते ही यूज कर लिया था, ओढ़ लिया था, क्योंकि ब्लैक वाला दुपट्टा जो है मेरा ख़राब हो चुका था। और ये देखिए आज सुबह का काम मैंने कर लिया थोड़ा सा, और अब हो चुके हैं दोपहर। और दोपहर में मैं जा रहा हूँ पास के बाज़ार में घर का कुछ सामान लेने। चीनी ख़त्म हो गई है और चीनी का कट्टा लेके आना है मुझे, क्योंकि मैं डब्बा उठा के जाता हूँ तो माँ पूछती रहे क्या लेना है, और मैं बोलता हूँ चीनी लेना है माँ, और माँ बोलती है ख़त्म हो गई चीनी तो। और उसके अलावा जो है घर का सामान है, वैसे तो दोपहर हो चुकी है, 1 बजा है, लेकिन रसोई का सामान है, खाना है तो लाना है, और टाइम चाहे कुछ भी हो। और ये देखिए मैडम जी थैला लेके आ रही है और मैं नून तेल का जुगाड़ करके लाऊंगा। और ये देखिए पर्चा, और पर्चे पे लिखे हैं सामान, पहले बोल आए थे आप सामान। रसोई के दाल भी हैं, सब कुछ है इसमें, पूरा पर्चा भर रहा। ये देखिए फिर रोज रोज बाजार नहीं जाना ये पड़ेगा देखिए ना। छाप दिया पर्चा। और इकट्ठा एक बार इसलिए लाना पड़ता है क्योंकि बाज़ार में भी अभी थोड़ा सा रिस्क है। तो अभी तो कुछ दोपहर है और कुछ मुंह पे मैं चादर लपेट के जाऊंगा, मास्क का काम करेगी रही। तो चलिए चलते हैं और उसके बाद लाकर दिखाते हैं आपको सामान भी। पहले कुछ भूल गए थे ना, ध्यान से लेकर आइयो, 1-2 सामान भूल गए थे पहले। अजी लिख तो रहा है सारा, ठीक है ध्यान से लेगा। अब लिख रहा है तो फिर भूल 2 थैले में तो आ जाएगा नहीं। वो तो जब ऐसे ही वर्बली बताते हैं जाके तब होती है भूल भुलाई। अभी पर्चा है तो भूल कैसे हो जाएगी, पर्चे में तो हो ही नहीं सकती। लो तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। शाम का समय 5:30 बजे का, और टीवी में जो है न्यूज़ चैनल आज तक पे चल रहा है दंगल, तो उससे भी डर लग रहा था मुझे, तो बाहर आ गया मैं, दंगल की चपेट में आने से बच गया थोड़ा थोड़ा सा। और यहाँ पर जो है बाहर देख रहा हूँ मैं, सब अपने अपने काम में लगे हैं। काम में मतलब बिना मतलब के काम में। पढ़ रही है, बिना मतलब का काम है। क्या पढ़ रहे हैं बताइए? संस्कृत। अच्छा संस्कृत है, संस्कृत पढ़ रही है गुड्डू। और ये कौन सा मतलब का है जी?
ये जो आप कर रहे हैं ये कौन सा मतलब का ये है? पेट को भाड़ा देने के मतलब का है। पेट भाड़ा मतलब आम से ही भाड़ा दिया जाता है क्या पेट नहीं को? खाना भी खा नहीं खाना खाया था, ये थोड़ा ही ना आम छकाइयों का होगा। पेट को भाड़ा देना, कुछ भी खा लो थोड़ा बहुत। अच्छा जैसे परसों 5 किलो आम आए थे। ये लास्ट वाला है, बचा के रखा हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, तो लगभग कितने खा लिया होंगे तुमने? मैंने। हाँ, चौथा है। चौथा। देखो सफ़ेद झूठ, आम पीला है लेकिन झूठ सफ़ेद। कम से कम है इतने 8 आम खाए होंगे। नहीं खाए होंगे। 5 किलो में कितने आएंगे? 50 तो आ ही जाएंगे। नहीं और तेरा तो ठीक। छोटे मोटे खाना बेटा ये। 5 किलो में 13 आम, मतलब आधा किलो का एक आम। गुड्डू क्या बात करे, तूने कितने खाए बताइए? मैंने हाँ 6 बताओ। आम खाए। 6? अच्छा ये बिल्कुल काला झूठ। तुमने तो नहीं मिल के खा दी सब आम। 2-3 आम खाए होंगे बाकी सदस्य में। चप्पू लेके बैठे रहते और बताते हुए इतने आम खाए इतने आम खाए। 5 किलो आम में 13 आम बता रही है। ये देख लो इसका गणित। संस्कृत पढ़ रही है तो ऐसे हिसाब आएगा, फिर गणित पढ़ेगी तो फिर पता भी लगा कितने आम सामान सारा आ गया क्या होगा? कौन सा वजन था। हाँ घर का सामान सब आ गया। और लानिया और ये देखिए नून तेल में सब ले आया था, और नून तेल के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी सी। और जैसे कम बजट है लोअर क्लास फैमिली के लिए तो इतना ही बजट बनता है एक बार, 1-2 किलो का। और यहाँ पर जो है आम बाग से लाया था मैं डायरेक्ट, टपके वाले। ये केमिकल से पके हुए नहीं है, टपके वाले आम हैं तो इसलिए ज़्यादा स्वाद लग रहे हैं ये बच्चों को भी और बच्चों की मम्मी को भी। और बच्चों की मम्मी ने जो है ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया इन पर। फिर देखिए मुझे रिश्वत देने का काम कर रही है। अभी कैमरा चल रहा है, रुक जा। ये देखिए मतलब ये मुझे एक सही कहा, किसी ने रिश्वत किसके सामने ली ही नहीं जरा। ये मुझे एक पीस दे के और मेरा मुंह बंद कराने की कोशिश करी है, लेकिन मैं तो बोलूँगा जी, जल्द पे जवाब मांग रही है। और देखिए मैंने अभी यहाँ 2 जनों का काम दिखाया आपको, और तीसरी जनी चिंकी क्या कर रही है ये भी पता करते हैं। ये देखिए चिंकी क्या कर रही है बेटा? मैं टीवी देख ये देखिए टीवी देख रही है ना, टीवी तो देख ही रही है। टीवी तो बंद होके भी दिख जाता है, लेकिन चला के रखा है इसने। इसका फेवरेट तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कई साल हो गए देखते देखते से, जब से इसकी समझ में आने लगा है तारक मेहता ही देखती है। वो जो उल्टा चश्मा है तारक मेहता का वो अब तक सीधा नहीं हुआ है 4-5 साल देखने के बाद भी। और अब बात करते हैं, देखिए ये आरुषि। आरुषि क्या कर रहे हो भाई? हेलो बोल दो दोस्तों को, आइए हेलो दोस्तों को। तो देखिए आरुषि किसी बात पे जो है आज नाराज़ है, और जब ये नाराज़ होती है घर का ये हिस्सा, ये देखिए ये छोटे छोटे 2 दरवाजे हैं, इसके बीच में जो छोटा सा स्पेस है यहाँ खड़ी हो जाती है ये। और आज नाराज़ है ये, देखो थोड़ा सा मुस्कुराई है लेकिन बात नहीं करी। आ जाओ बेटा। ये देखो आपके सामने कैसे खड़ी है, और ये बिल्कुल नाराज़ है। और सबसे ही है, 3-4 आदमी मैं इसके पास भेज चुका हूँ उसे मनाने के लिए, लेकिन मान नहीं रही है किसी से भी। तो कैसे माना बेटा, क्या लोगे? आ जाओ। ये देखिए हमारी नन्ही सी कलाकार आज बहुत नाराज़ है, और इसलिए आज का एपिसोड जो है आज मैं ऊटपटांग से दिखा रहा हूँ आपको। तो और ये देखिए मेरे पास आई है, थोड़ा सा मान गई है, अब थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पर इसके। और अभी जो है ये कुछ बोलेगी नहीं, अभी इसने मौन धारण कर रखा है पिछले 2 घंटे से, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट आई है तो मुंह में थोड़ी सी शब्द भी आएंगे थोड़ी देर बाद में। और चलो हेलो बोल दो अब जोर से। तो देखिए बनेगा, अभी थोड़ी देर में बनेगा। मूड अभी जो है थोड़ा सा ख़राब था, तो नॉर्मल होने में टाइम तो लगेगा। बच्चा है, बड़ों का ही कई दिन तक ख़राब रहता है एक बार होने के बाद में, तो 1-8 घंटा तो लगेगा। चलो अब बता दो।